चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा इफ x की 8 माइनस का 1442 x की 4 प्लस में 1 इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ x माइनस का 1 अपॉन में x, इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। अगर इसको मैं x की 4 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास में जो वैल्यू आएगी वो x की 4 आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा और प्लस का 1 अपॉन में ये x का 4 आ जाएगा और बराबर में हो जाएगा आपका 1442 हो जाएगा। मुझे निकालना है x माइनस का 1 अपोन में x। अगर आपको डायरेक्ट निकालना है तो x का स्क्वायर प्लस में 1 अपोन में x का स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए आप अंडर रूट के अंदर 1442 और प्लस का आप 2 कर दीजिए। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो x का स्क्वायर प्लस में 1 अपोन में x का स्क्वायर इक्वल टू में कितना आ जाएगा आपका 38 आ जाएगा। 38 आ जाएगा और x प्लस x का स्क्वायर प्लस में 1 अपोन में x का स्क्वायर मुझे दे रखा है और बराबर में दे रखा है आपका 38 और मुझे निकालना है x माइनस का 1 अपोन में x की वैल्यू। तो कुछ नहीं करना, इसको अंडर रूट के अंदर 38 कर दीजिए और माइनस का 2 कर दीजिए। तो ये x माइनस का 1 अपोन में x इक्वल टू में अंडर रूट के अंदर कितना 36 आएगा और ये फैक्टर होता है 6 इंटू 6 का। तो यानी कि x माइनस का 1 अपोन में x इक्वल टू में 6 आएगा, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। इस तरह से तो आपको एग्जाम में करना है, क्योंकि जब आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा आप इसी तरह से करेंगे। अब इसको डिटेल समझते हैं एक बार जरा। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, इसको डिवाइड किया, ये तो आपको पता ही होगा। ये x का 4 प्लस में आपका कितना आ गया 1 अपोन में x का 4 आ गया और बराबर में आ गया आपका 1442 आ गया। तो अब मैंने क्या किया कि मैंने अपनी तरफ से इसमें 2 ऐड कर दिया और 2 माइनस कर दिया। इससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। बट देखिए अगर इसको पूरे को a मानूं तो इसको a मानूं तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और प्लस में 2ab, यानी कि अगर मैं x के स्क्वायर को अगर a मान लूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा a का स्क्वायर हो जाएगा आपका और प्लस में 1 अपोन में ये a का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 2 माइनस का 2 हो जाएगा। यानी कि सिंपल सी बात है कि ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा आपका x का स्क्वायर प्लस में 1 अपोन में x का स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ये माइनस वाला मैं उधर भेजूंगा तो ये बराबर कितना हो जाएगा 144 और ये आपका 4 हो जाएगा। तो x का स्क्वायर प्लस में 1 अपोन में x का स्क्वायर इक्वल टू में क्या होगा 144 और 4। अब मुझे इसे रूट से बाहर निकालना है। मेरे को तो पता था 38 होगा इसलिए मैंने निकाल लिया, बट अगर आपको नहीं पता तो कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से समझिए जरा इस चीज़ को। कैसे, जरा देखिए, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करते हैं हम, लास्ट का यूनिट नंबर देखते हैं। लास्ट का क्या देखते हैं, आपका यूनिट नंबर देखते हैं, लास्ट का यूनिट नंबर। लास्ट का यूनिट नंबर यहाँ क्या 4। तो ऐसे कौन कौन से नंबर है जिनका हम स्क्वायर करें तो उनका यूनिट नंबर यानी इकाई का अंक, यानी कि जितनी भी डिजिट होगी उसका लास्ट नंबर क्या होगा, वो क्या होना चाहिए आपका 4 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं 2 का स्क्वायर करूँ तो मेरे पास यूनिट नंबर कितना आ रहा है आपका 4 आ रहा है। ठीक है, अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करूँ और इसका यूनिट नंबर क्या आएगा मेरे पास में 4 होगा। एक तो 4 होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, सॉरी 2 दूनी 4, 4 चौक 16 और ये हो जाएगा आपका 8 64, यानी कि एक 8 का स्क्वायर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा आपका 64, यानी कि इसका यूनिट नंबर भी 4 आ रहा है, इसका यूनिट नंबर 4 आ रहा है। तो इसका यूनिट नंबर 4 है, यानी कि या तो उसका इकाई का अंक 2 होगा या फिर इकाई का अंक उसका 8 होगा, वो ऐसा नंबर होगा। तो उसके बाद क्या करते हैं, जो स्क्वायर होता है उसके लास्ट के 2 नंबर को हम हटा देते हैं। मतलब स्क्वायर किया किसी नंबर का जिसमें यूनिट नंबर मिला वो मेरे को लिख दिया यहाँ पर ऐसे, और उसके बाद लास्ट के 2 नंबर को मैंने हटा दिया। अब देखते हैं कि ये जो नंबर है 14, इसके ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करूं और इसके आसपास आ जाए। तो मैं अगर 4 का स्क्वायर करूँ तो 16 होगा मेरे पास, यानी कि इससे बड़ा होगा। तो मुझे इससे छोटा लेना पड़ेगा क्योंकि इससे बड़ा नहीं ले सकता मैं। तो मेरे क्या करना पड़ेगा, आपका 4 का स्क्वायर 16, तो 3 का स्क्वायर कितना 9, यानी कि या तो आंसर मेरा 32 होगा या मेरे पास 38 होगा। ये 2 नंबर में से कोई एक नंबर मेरा होगा। अब ये कैसे पता लगेगा, तो जो आपने ये अपनी जगह यहाँ पे 3 लिखा है, इस 3 को अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या रहा आपका 12, ये आ रहा 12। अगर ये अंदर वाला नंबर इस वाले नंबर से अगर अंदर वाला नंबर बड़ा है तो आपका बड़ा वाला आंसर आएगा, यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपोन में एक्स का स्क्वायर, ये इक्वल टू हो जाएगा आपका 38। इस तरह से आप स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब मुझे चाहिए वैल्यू किसमें, माइनस में। तो मैंने फिर एक बार 2 जोड़ा और एक बार 2 घटा दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मुझे चाहिए माइनस में, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और -2a भी चाहिए। तो देखिए ये -2 जो लिखा है इसका मतलब ये x इंटू में 1 अपोन में x ही होता है, वहाँ पर x स्क्वायर इंटू 1 अपोन में x स्क्वायर होता है, क्योंकि कट जाता है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा x माइनस का 1 अपोन में x का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा आपका 38 और ये 38 और माइनस का 2 हो जाएगा। तो x माइनस का 1 अपोन में x इक्वल टू में अंडर रूट के अंदर कितना होगा 38 माइनस का 2 हो जाएगा। तो x माइनस का 1 अपोन में x इक्वल टू में 6 आ जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी। आप चाहें तो उस तरह से कर सकते हैं,
इस तरह से कर सकते हैं, बट एग्जाम में तो आपको उसी तरह से करना पड़ेगा, यानी कि ये स्टेप्स कम करने पड़ेंगे क्योंकि एग्जामिनर आपका सॉल्यूशन देखने नहीं आएगा। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।